वेलकम दोस्तों, एपिक एजू चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है एपिक एजू। कृपया इसको भी आप अपने दिमाग में सेट कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें चैनल को। हमारा छोटा सा चैनल है दोस्तों, और हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप हमारा सहयोग ज़रूर इसको एक बड़ा चैनल बनाने में करेंगे। तो आज का जो एजेंडा हमारा रहेगा वीडियो में, जो ग्रुप सी, ग्रुप डी और एचएससी की जो भर्तियां हैं उनके ऊपर कंप्लीट जानकारी आपको हमारा देना आज का मकसद रहेगा। जो टीजीटी भर्ती है वो पूरी होगी या नहीं होगी, उसमें क्या क्या बाधाएं हैं, कैसे उसको हम पूरी कर सकते हैं, और टीजीटी भर्ती पर जो बाहरी राज्य के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर क्या कोर्ट ने आदेश नए जारी किए हैं, उनके ऊपर भी एक वीडियो में आपके सामने इसी वीडियो में चर्चा करूंगा। ग्रुप सी भर्ती जो चल रही है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, वो पूरी कैसे होगी उस पर भी हम क्या है पुरजोर तरीके से उस पर डिस्कशन करेंगे कि वो भर्ती कैसे पूरी होगी, ग्रुप सी का रिजल्ट कब आएगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। इसी प्रकार ग्रुप डी भर्ती का रिजल्ट और उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पोस्ट प्रीफ्रेंस पर बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या न्यूज़ आई है हरियाणा बोर्ड की। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज की जो हम पहली खबर की तरफ हम चल रहे हैं वो है टीजीटी भर्ती। तो दोस्तों टीजीटी भर्ती के लिए बहुत ही अपडेट आई है, ठीक है, कि जो टीजीटी के पद है वो हाई कोर्ट से उन पदों के लिए अनुमति मांगी जाएगी, ठीक है। तो दैनिक सवेरा ने में इस बात के लिए पुष्टि की है कि यदि जैसे पीजीटी की तर्ज पर ये है, टीजीटी पदों का रिजल्ट घोषित करने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि उम्मीदवार लगातार मांग कर रहे हैं कि जो आयोग और मनोहर लाल खट्टर जी से बात करें कि रिजल्ट घोषित किया जाए। तो इस पर अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री का कहना ये है कि यदि हाई कोर्ट से आग्रह किया जाए कि जब सामाजिक आर्थिक अंकों को छोड़कर शेष पदों पर जारी करने की अनुमति उनको दी जाए, जैसे पीजीटी भर्ती में इन्होंने किया है, ठीक है, इनको अनुमति दी जाए कि जिस पर केस चल रहा है, जिस पर केस नहीं चल रहा है उनकी अनुमति इनको दी जाए कि ताकि ये रिजल्ट जारी कर सकें। आपको पता है कि टीजीटी के केस में क्या क्या फंडा लगा हुआ है। जो आपकी टीजीटी भर्ती है, ठीक है, टीजीटी भर्ती पर भी जो केस लगा है वो है आपका 5 अंकों का। 5 अंकों का कौन सा? जो सोशियो इकोनॉमिक्स के जो मार्क्स हैं उन पर केस है कि ये गलत नंबर है और इस पर केस किया हुआ है। तो उसी पर क्या है, केस चल रहा है, अब तक उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए सरकार ने सभी पदों का जो रिजल्ट है वो रोक रखा है। और दोस्तों जो इनका रिजल्ट है, ठीक है, अभी जो सोच रहे हैं रिजल्ट आएगा, अखबार वालों ने आज ये दे दिया तो खुश हो जाएंगे, इसीलिए हम वीडियो लेके आते हैं कि सारी बातें अखबार में सच्ची नहीं होती, ठीक है। यूट्यूबर क्या करते हैं, व्यूज़ लेने के लिए ऐसी वीडियो बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको दिखा देंगे अपने थीम में कि भाई ये है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। रिजल्ट बिल्कुल अभी नहीं आने वाला है क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है भाई। एक्चुअली में तो क्या है, सरकार बहुत से स्कूलों को मर्ज कर रही है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कल की जो न्यूज़ थी उसमें 800 स्कूलों को मर्ज किया गया है, ठीक है। और मर्ज क्या बोलकर किया गया है कि यहाँ बच्चे नहीं हैं स्कूल में, लेकिन क्या भाई उन आपने हकीकत तक पहुँचे हो? बच्चे न होने का कारण क्या है भाई? बच्चे न होने का कारण है स्कूल में अध्यापक ना होना। अब हमारे ही यहाँ पास में स्कूल है एक, उस स्कूल में साइंस का कोई टीचर नहीं है भाई, ठीक है ना, साइंस। और भाई ये तो साइंस की बात की, और साइंस की ही स्ट्रीम आ जाती है 11-12, ठीक है, 11 और 12 में, ठीक है, मेडिकल और नॉन मेडिकल। भाई कहीं तो फिजिक्स का टीचर नहीं है, ठीक है, कहीं केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, कहीं बायो का टीचर नहीं है। तो इसलिए भाई बच्चे क्या है, मजबूर है प्राइवेट स्कूलों में या कहीं दूसरे दूर दराज के स्कूलों में जाने के लिए। और सरकार भाई उन स्कूलों को ये बोलकर मर्ज कर रही है कि यहाँ तो बच्चे ही नहीं हैं। आप खुद बताएं भाई कहाँ तक ये जायज़ है। और आप दूसरी बात देख सकते हो कि सरकार HKRN के थ्रू क्या कर रही है, भर्ती कर रही है, ठीक है। आपने देखा होगा टीचर भर्ती भी किए हैं,
वहाँ से वैकेंसियाँ निकाल रही है, तो सरकार पक्की भर्ती क्यों नहीं करती, क्यों नहीं स्कूलों की तरफ ध्यान देती भाई। आप दिल्ली में जाइए, देखिए कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों की, ठीक है। तो देखो दो चीज़ें कोई भी होती है, एक तो अच्छे स्कूल प्रोवाइड करना और दूसरा साथ में क्या है, हेल्थ, यानी एक अच्छे हॉस्पिटल प्रोवाइड करना, ठीक है। तो दोस्तों ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, ठीक है। तो ये हमारी समझ से परे बात है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों, ठीक है। हम तो जो आज की न्यूज़ आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक और न्यूज़ आ रही है भाई, ये मैं आपको थोड़ा सा इस केस को समझाने की बात कर रहा हूँ। जो 816 शिक्षक है भाई, ठीक है, इनकी बहाली की हाई कोर्ट ने परिणाम संशोधन कर इनको नियुक्ति देने की बात हाई कोर्ट ने की है। तो दोस्तों मैं चाय पीते पीते आपको समझा रहा हूँ, आप भी आए चाय पिए, हमारे साथ एंजॉय करें। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई इसमें है क्या। भाई ये बात है सन 2006 की, और इसके अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, कौन सी टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की बात है ये, ठीक है। और कब की बात है, 2006 की बात है। 2006 में भाई एक भर्ती आई जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर लेने थे हरियाणा में। और हुआ क्या भाई, इन 816 टीचरों ने, ठीक है, जो ये 816 अध्यापक थे, ये मेरिट लिस्ट में भी आए। लेकिन भाई इन्होंने जो अपना डिग्री ले रखी थी आर्ट एंड क्राफ्ट की, वो एक उदयपुर शहर पड़ता है, और ये उदयपुर शहर पड़ता है राजस्थान के अंदर, और इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। इसके जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट का 2 साल का डिप्लोमा, इन 2 साल का डिप्लोमा इन बच्चों ने कर रखा था। बच्चे तो क्या कहें भाई, टीचर ने कर रखा था। अपने तो ज़्यादा बड़े उम्र के होंगे कि जो 2016 में ये कर भी चुके हैं बेचारे, ठीक है। अब देखिए दुर्भाग्य, देखिए कि हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। 2006 में इन बच्चों ने, या इन जो भी ये कैंडिडेट थे, इन्होंने 2 साल का एक आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा उदयपुर के जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया। लेकिन भाई क्या किया हरियाणा वालों ने, भाई हरियाणा है, बोलते हैं हमारे हरियाणा में तो कि भाई हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा वाले बोले कि हम इस डिप्लोमा को नहीं मानते, स्पष्ट किया। इस बात को लेकर उम्मीदवार हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही ठहराया और उनको आदेश दिया सरकार को कि भाई इनको नियुक्ति दी जाए। लेकिन भाई हरियाणा सरकार, ये तो हरियाणा है प्रधान, इस बात पर अड़े रहे, और हरियाणा सरकार इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। देखिए भाई सरकार किस हद तक जा सकती है। सरकार चली गई कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला सुनाया इन बच्चों के हित में सुनाया, सरकार को लताड़ा और बोला कि भाई इनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए। इससे बौखलाई सरकार ने क्या किया, सरकार बुरी तरीके से बौखला गई, हाई कोर्ट में हारी, सुप्रीम कोर्ट में हारी, और ये भर्ती क्या कर दी, रद्द। ये भर्ती क्या कर दी, रद्द कर दी। और इस प्रकार से इन 816 अभ्यर्थियों को उन्होंने क्या नियुक्ति नहीं दी। लेकिन इन्होंने संघर्ष जारी रखा। इन्होंने दोबारा से फिर से हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इन बच्चों ने अपनी अपील डाली, और फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक मशहूर जज त्रिभुवन दहिया, बहुत ही शानदार जज है भाई, जो बच्चों की फेवर में चलते हैं, त्रिभुवन दहिया जी ने एक और शानदार निर्णय लिया और सरकार को फटकार लगाई, और जल्दी से जल्दी इन 816 शिक्षकों की भर्ती का परिणाम संशोधित कर इनको 4 सप्ताह में इस पालन का निर्देश करने की आदेश जारी किए, ठीक है। और खूब लताड़ा इन्होंने, और इस काम के लिए हरियाणा सरकार पर या एचएससी पर, एचएससी तो भर्ती नहीं करती, एचपीएससी भर्ती करती है टीचिंग की अपने हरियाणा में।
1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया भाई, ठीक है ना, 1 लाख का जुर्माना लगाया। और ये जुर्माना चंडीगढ़ के गरीब रोगी कल्याण कोष में जमा होगा, ठीक है ना। तो कितना शानदार भाई निर्णय है। मैं तो बहुत ही ये इस निर्णय को बहुत ही दिल से सलूट करता हूँ, और इन भाइयों की जो इन्होंने संघर्ष किया इनको भी, ठीक है। अब भाई हम आ जाते हैं अपने ग्रुप सी भर्ती की ओर, ठीक है। तो आज की जो ताज़ा अपडेट आई है, तो ग्रुप सी की जो भर्ती है 21 और 22 जनवरी को कोई भी भर्ती आपकी नहीं होने वाली है। 21 और 22 को कोई भी भर्ती हमारी नहीं होगी दोस्तों। और क्यों नहीं होगी, उसके बाद सरकार ने कहा कि हम 27-28 से लगातार एग्ज़ाम लेंगे फिर, ठीक है ना। 27-28 जनवरी से हम फिर क्या है लगातार एग्ज़ाम लेने वाले हैं, सरकार ने ऐसा बोला है। देखिए भाई अब मैं क्या बोलूँ, कितनी हमारी जो सरकार है कितनी ढीली है। 1 तारीख से 14 तारीख तक एग्ज़ाम थी, लेकिन हमारी सरकार तो शनिवार इतवार पर ही अड़ी रही कि भाई शनिवार इतवार को ही हम क्या लेंगे, एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन दोस्तों जो ये एग्ज़ाम थे अब रोज़ भी हो सकते थे, अलग अलग ग्रुप के एक जगह सेंटर बनाकर, जैसे हिसार करनाल, ठीक है, या चंडीगढ़ सेंटर बनाकर हो सकते थे एग्ज़ाम, लेकिन नहीं, सरकार की मनसा ही नहीं है भाई इतनी जल्दी भर्ती को पूरा करने की। और जो सोच रही हैं हम इतनी जल्दी भर्ती हो जाएंगे, तो बिल्कुल ये आपका एक मन का भ्रम है दोस्तों। अब क्या बोल के खत्री साहब ने, अब मैं इस महान व्यक्ति को तो हाथ जोड़कर ये नमन करता हूँ कि इस महान व्यक्तित्व के स्वामी को, इसका नाम है भोपाल सिंह खत्री। अब इसने बोला है कि हम एक एक बच्चे की जांच कर रहे हैं, एक एक बच्चे की जांच करके फिर उसको एग्ज़ाम में बैठने की पुष्टि हम दे रहे हैं, ठीक है। भाई कुछ बच्चों ने गलत बोला है इसने कि भाई फार्म गलत भर दिए हैं। अब बताओ इस महान व्यक्ति को हम क्या बोलें, ये अपने आप में एक महान है, ठीक है, माननीय है हमारे, ठीक है। और साथ में जो ये बोल रहे हैं कि भाई हम रिजल्ट भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अच्छी बात बोली है इन्होंने कि भाई हमारे पास स्टाफ है वो बहुत कम है, सीमित है। वही स्टाफ लगातार से जो है योग्यता की चेकिंग कर रहा है, वही स्टाफ क्या है हमारा रिजल्ट तैयार करने में लगा है। और हमने आंसर की जारी कर दी है और उस पर आपत्तियाँ मांगी है, और बहुत जल्द जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका रिजल्ट तैयार करके रख लिया जाएगा, रिजल्ट तैयार कर रख लिया जाएगा दोस्तों। और बहुत ही जल्दी उस रिजल्ट को घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा कहना है हमारे माननीय उच्च बहुत ही व्यक्तित्व के स्वामी भोपाल सिंह खत्री जी का। लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सरकार भर्ती करने के मूड में ही नहीं है भाई। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, सरकार लगता है भर्ती को लोकसभा तक लेके जाने वाली है। अब साथ ही इन्होंने ग्रुप डी के ऊपर भी जो अपने विचार पेश किए हैं कल, ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में भी इनका कहना है कि भाई जितना भी डाटा था वो हमने एनटीओ को भेज दिया है, ठीक है ना। एनटीओ को हमने डाटा भेज दिया है, 5 नंबर के जो सोशियो इकोनॉमिक्स के वे भी हमने भेज दिया है। लेकिन भाई अब इसको महान व्यक्तित्व को कौन समझाए कि 5 अंकों पे पहले से ही कोर्ट के अधीन बात है, तो क्यों भाई ऐसा पंगा लेते हैं, ये क्यों पहले से भेज रहे हैं। अब वो रिजल्ट जाएगा, फिर कोर्ट में केस होगा, फिर दोबारा से उसको संशोधन करेगा, फिर ये उसको संशोधन नहीं करेंगे, फिर दोबारा से केस होगा, और फिर कितनी लंबी लगातार भर्ती चलेगी। आप खुद अंदाज़ा इस बात का एक बार लगा कर देखिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भाई कि आपको क्या लगता है किस प्रकार से ये भर्ती हो सकती है, क्या ये सच में ये भर्ती कंप्लीट होगी। भर्ती कंप्लीट होगी, निराश ना हो। लेकिन भाई सरकार क्या है अपना फ़ायदा देखेगी सरकार, और इसको लोकसभा तक नहीं, इसको ये विधानसभा तक लेके जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई इनके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। विधानसभा तक इसको ये लेके जाने की इनका पूरा विचार है। ग्रुप डी भर्ती को जैसे इन्होंने जींद उपचुनाव जीता था विधानसभा में, ऐसे ये पूरी विधानसभा को जीतने की बात सोच रहे हैं अपनी ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती पर। ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती पर ये पूरा विधानसभा जीतने की इनकी कोशिश रहेगी, और सीटी स्कोर जारी करने के अब और एक और बात बोल ली है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ इस वीडियो में।
वो हमारे माननीय उच्च व्यक्तित्व के स्वामी भोपाल सिंह खदरे जी ने ही बोली है। उनका कहना है कि हम सीईटी का स्कोर जारी कर देंगे नेक्स्ट वीक। सीईटी का स्कोर कार्ड जारी करेंगे कब? नेक्स्ट वीक। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं हम पोर्टल खोल लेंगे। पोर्टल खोल लेंगे किसके लिए? पोस्ट प्रीफ्रेंस के लिए। ठीक है, पोस्ट प्रीफ्रेंस के लिए। उसमें ऑप्शन होगा आपको ग्रुप डी की नौकरी चाहिए, एक ऑप्शन होगा नो, एक ऑप्शन होगा यस। ये कहते हैं जिसने नो चूज कर लिया, भाई नहीं मुझे नहीं चाहिए, उस पर टिक कर दिया, उसके लिए आगे सारे विकल्प बंद हो जाएंगे। और जिसने यस खोला उसके लिए आगे विकल्प है वो आगे ओपन हो जाएंगे। उसमें जो विकल्प है, जो विकल्प आगे, उसमें जो मेन बात होगी इसमें एक तो कॉमन कैडर की, ठीक है, एक जो बोर्ड है वो जो बोर्ड जिनको आवश्यकता है उनके लिए। तो उसमें व्यक्ति को जो कैंडिडेट है उसको चयन करना है कि उसमें कॉमन कैडर में जाना चाहता है या किसी बोर्ड में या किसी डिपार्टमेंट में वो उसमें जाना चाहता है। अब जो कॉमन कैडर में जाएंगे उनकी जो नियुक्ति होगी वो सचिवालय से होगी। जो हरियाणा का मुख्य सचिवालय है वहाँ से उसको नियुक्ति मिलेगी। और जो बोर्ड और किसी स्पेशल डिपार्टमेंट को चूज करेंगे उनको जो नियुक्ति देगा वो बोर्ड देगा उनको अच्छे तरीके से, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके। ये आज की ताज़ा खबर है। आज की जो मेन खबर है ग्रुप डी की वो यही समझने की है, सीईटी का स्कोर है वो नेक्स्ट वीक आएगा। नेक्स्ट वीक आने के बाद पोर्टल को ओपन किया जाएगा। पोर्टल को ओपन करने के बाद आपसे यस व नो का ऑप्शन माना जाएगा, ग्रुप डी नौकरी आपको चाहिए या नहीं चाहिए। जिनको नहीं चाहिए उन पर आगे विचार नहीं किया जाएगा। जो यस करेंगे उनको आगे दो ऑप्शन दिए जाएंगे, दो विकल्प खुल जाएंगे कि वे आपको किसी निगम बोर्ड में आपको चाहिए या नौकरी आपको ग्रुप डी की कॉमन कैडर में चाहिए। फिर आप कॉमन कैडर यदि चूज करते हो तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो मुख्य सचिवालय कार्यालय से होगी। और यदि आप कोई बोर्ड या निगम को चूज करते हो तो आपके संबंधित जो बोर्ड या निगम है वो आपको भर्ती देने, आपको नियुक्ति देने का काम करेगा। ठीक है। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है ग्रुप डी का। इन्होंने वैसे बोला है नेक्स्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट वीक तक स्कोर कार्ड की बोला है भाई इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट वीक बोला है इन्होंने स्कोर कार्ड, जो कि जारी नहीं होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल जारी नहीं होगा नेक्स्ट वीक स्कोर कार्ड। आप मेरे से, मैं लिख के देता हूँ यदि जारी हो जाए तो। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले से ही भाई कोर्ट केस है। ठीक है, 24 तारीख की इसमें शायद एक 24 जनवरी की डेट भी लगी हुई है, तो उससे पहले तो मेरे हिसाब से मुश्किल है होना। ठीक है, लेकिन होता है तो चलो अच्छी बात है, देख लेते हैं उसको भी यदि होगा तो। और ये तो बहुत खुशखबरी होगी यदि पहले रिजल्ट आ जाता है तो। ठीक है, मेरे हिसाब से जो स्कोर कार्ड है फरवरी, मिड फरवरी के बाद ही आपका स्कोर कार्ड आने वाला है भाई, फरवरी में। ठीक है, फरवरी में भी आपका 8-10 फरवरी के, कम से कम 10 फरवरी के बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद सरकार की कोशिश, वैसे दबाव है सरकार के ऊपर कि ग्रुप सी की भर्तियों को पूरा करे, लेकिन ग्रुप सी की भर्तियों को पूरा करना इतना आसान नहीं है भाई। क्योंकि अभी एक केस पर जो कल या परसों थी उस पर सुनवाई थी, उसके ऊपर जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, मेन मुद्दे पर इन्होंने भाई बहस तक नहीं की इन्होंने। और इन्होंने बोला कि भाई इसकी तो अप्रैल डेट लगी हुई है 24 अप्रैल, हम तो 24 अप्रैल को ही बहस करेंगे, हम पहले करते ही नहीं। तो इसलिए भाई सरकार की देखो मनसा क्या हो सकता है, यहीं से समझने की कोशिश करो कि अभी कोई भर्ती सरकार पूरी करने वाली नहीं है। और लोकसभा में जो हरियाणा सरकार का एजेंडा जो रहने वाला है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो लोकसभा चुनाव है ये हरियाणा सरकार ये आपकी मोदी चेहरे पर जीतना चाहती है, न कि भर्ती पर। ठीक है, लोकसभा पर थोड़ा विचार कर लेते हैं कि जो लोकसभा है, लोकसभा को जो हरियाणा सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, मोदी के चेहरे पर उसको जीतना चाहते हैं, मोदी के नाम पर। ठीक है, मोदी के नाम पर जीतना चाहती है। और विधानसभा में ये जो ट्रिक अपनाना चाहते हैं वो अपनी ये भर्ती पूरी करके दिखा के आपको ये लगभग 60,000 भर्ती पूरी कर देंगे, ये दिखा देंगे उसमें कि हमने इतनी भर्ती की है, इतने लगाए इतने लगाए। ठीक है, और एक नेक्स्ट भर्ती और निकाल लेंगे ये
ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, और ये सारी बातें भाई होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बातें मैं बता रहा हूँ, जिनका इन भर्तियों में भी नाम नहीं आ रहा है, तो जो नेक्स्ट सीईटी है आपका, नेक्स्ट सीईटी आपका लगभग ये लगाओ जून में आपका नेक्स्ट सीईटी हो सकता है। ये एक सीईटी और ले लेंगे और उसी बेस पर ये 18,000 वैकेंसी और ग्रुप डी की आने वाली है, और लगभग आपकी 30,000 वैकेंसी, ठीक है, लगभग 30,000 वैकेंसी ग्रुप सी की आने वाली है नेक्स्ट सीईटी के अंदर। ठीक है, तो इसलिए भाई कमर कस ले, नेक्स्ट सीईटी की जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो निराश हो चुके हैं, इसकी तैयारी में लग जाएं और बहुत ही आपको नौकरी पक्की अपनी कर ले। ठीक है, वैसे तो हरियाणा है या कुछ भी पक्का लिया है, लेकिन तैयारी करते रहोगे तो कभी तैयारी आपकी ख़राब नहीं जाती। तो दोस्तों आज आपको सिर्फ हमें इतना ही एक्सप्लेन करना था। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर आप जा सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले भाई, ऐसी ही